राम राम एवरीबॉडी। क्लास 9th के एमसीक्यू के सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में आपको इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। On which date did Margie make an entry in her diary about school? मार्गी ने स्कूल के बारे में अपनी डायरी में कौन सी डेट को एंट्री की थी? तो इसमें दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, 17 मई 2157 एंड 17 मई 2157। तो बच्चे हमारा जो आंसर है वो है 17 मई 2157 इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा है वो फ्यूचर के कंसेप्ट को लेकर के लिखा गया है। एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है जिसमें आने वाले टाइम में स्कूल्स नहीं होंगे बल्कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी ही किया करेंगे, और इसका कुछ पार्ट आप अभी भी कोरोना काल के कारण एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। सो द राइट आंसर विल बी 17 मई 2157। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट अबाउट इन हर डायरी? मार्गी अपनी डायरी में किस चीज़ के बारे में लिख रही थी? रियल स्कूल टीचर और टॉमी। तो राइट आंसर विल बी रियल स्कूल, क्योंकि जब टॉमी ने उसको बताया था कि उसको एक बुक मिली है और बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, तो मार्गी उस बुक के बारे में और स्कूल के बारे में अपनी डायरी में नोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टोल्ड मार्गी वंस अबाउट रियल बुक? मार्गी को एक बार पहले भी रियल बुक के बारे में किसने बताया था? तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपने जाना होगा कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको रियल बुक के बारे में बताया है। हाउ वर द वर्ड्स इन द बुक? बुक में जो वर्ड्स थे वो कैसे थे? बुक के शब्द कैसे थे? मूविंग, स्टडी, गेटिंग अनप्रिंटेड आफ्टर रीडिंग और नन ऑफ दीज ऑप्शंस ऑल राइट। तो देखा कि आपको पता है कि मार्गी जिस टाइम पीरियड में रह रही है उस टाइम में रियल बुक नहीं है, उनको ऑनलाइन अपनी स्टडी करना होता है। तो उनके पास जो बुक्स हैं वो उनके रोबोटिक टीचर के पास है, और जैसे ही वो उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वर्ड्स आगे मूव कर जाते हैं। जैसे अभी जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वर्ड मूविंग कर रहे हैं, लेकिन बुक में क्या था, बुक के जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं करते कभी भी, वो क्या रहते हैं, स्टडी रहते हैं। बुक को अगर हम आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, 2 साल बाद पढ़ेंगे, 10 साल बाद पढ़ेंगे, तो उसके वर्ड्स जो वो चेंज नहीं होंगे जब तक उसका नया प्रिंट या नया एडिशन कुछ एडिटिंग करके नहीं आएगा। सो द राइट आंसर विल बी स्टडी। नेक्स्ट, हु वाज अ राउंड, ये अराउंड नहीं है, राउंड है ये। हु वाज ए राउंड लिटिल मैन? चैप्टर में राउंड लिटिल मैन कौन है? अ रियल टीचर, रोबोटिक टीचर, काउंटी इंस्पेक्टर और टॉमी। तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें जो राउंड पर्सन है जिसका फिजिक राउंड है वो हमारा काउंटी इंस्पेक्टर है। तो काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो रोबोटिक टीचर को ठीक करता है। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड नहीं है, एक मैकेनिक है जो रोबोटिक टीचर को ठीक करता है, उसको चैप्टर में काउंटी इंस्पेक्टर बोला गया है। ध्यान रखिए, चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे, मार्गी, टॉमी, मार्गी की मदर मिसेज जोन्स और काउंटी इंस्पेक्टर, ये हमारे 4 मेन कैरेक्टर हैं। तो काउंटी इंस्पेक्टर का जो फिजिक था वो कुछ गोल मटोल था, इसलिए उसको लिखा है राउंड लिटिल मैन। हाइट उसकी कम थी और फिजिक इसका गोल मटोल था। नेक्स्ट, टॉमी वॉकड अवे विद द डैश बुक बीनीथ हिज आर्म। टॉमी जो है वो बुक को अपने आर्म्स के नीचे रख करके निकल गया। तो बुक कैसी थी? वो टोर्न, डस्टी, इमेजिनरी और बोथ डी एंड सी। तो इसमें जो आंसर राइट रहेगा बच्चे वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, डस्टी। इट वॉज अ डस्टी बुक। जो वह काफ़ी डस्टी थी क्योंकि पुरानी बुक थी, उसको लाइब्रेरी में मिली थी, तो उसकी जो उसके ऊपर डस्ट काफ़ी जमी हुई थी। इट वॉज डस्टी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्डर टाइम द स्कूल्स वर बिग, ब्राउन, फनी, स्टूपिड। मार्गी के अकॉर्डिंग जो पुराने स्कूल्स हुआ करते थे वो फनी हुआ करते थे। अब ऐसा मार्गी क्यों समझती है? मार्गी ऐसा इसलिए समझती है क्योंकि उसका जो स्कूल है
वो स्कूल एक रोबोटिक टीचर है जो उसकी बिल्कुल बेडरूम के पास में है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है और उसके साथ वो किसी तरह का कोई फ़न भी नहीं कर सकती है। तो मार्गी को जो पुराने स्कूल हुआ करते थे वो फ़नी लगे। नेक्स्ट, हुज फादर न्यू एज मच एज ए टीचर। तो ये आंसर आपको पता ही है, टॉमीज फादर न्यू एज मच एज ए टीचर। नेक्स्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मैंशनड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है? 2, 3, 4, 1। डेफिनेटली इस चैप्टर में 3 सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड मैथ्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल हु सेड दिस। किसने कहा कि कोई पर्सन स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, ये बात किसने कही? टॉमी, मार्गी, मिसेस जॉन, ब्लेयर। ये बात मार्गी ने कही, क्योंकि मार्गी को ये लगता था कि स्कूल जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बोरियत का सब्जेक्ट है, तो उसको कोई लेकर के क्यों लिखेगा, किसी को क्या पड़ी होगी कि वो स्कूल्स के बारे में लिखे। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा मार्गी। नेक्स्ट इज, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज। मार्गी डिसअपॉइंटेड क्यों थी? दे टुक अवे द मैकेनिकल टीचर, दे डिड नॉट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर, आस्क्ड मार्गी टू लीव द हाउस, आस्क्ड टॉमी टू गो एंड स्टडी। मार्गी इसलिए डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि उसका जो रोबोटिक टीचर है उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था और उसे लगा था कि जैसे टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए वो ले गए थे काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक वैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर मेरे टीचर को भी ले जाएंगे। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसको वहीं पर जल्दी से ठीक कर दिया। तो इस बात को लेकर के क्या हुआ, मार्गी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हमारा जो ऑप्शन है वो रहेगा, दे डिड नॉट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर। वो मैकेनिकल टीचर को ले करके नहीं गए बल्कि उन्होंने उसके घर पर ही उसको ठीक कर दिया। तो मार्गी को कुछ रिलीफ नहीं मिला, उसे लग रहा था कि कुछ दिन उसको पढ़ाई से छुटकारा मिलेगा। सो शी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी हैड टू राइट आउट हर वर्क। मार्गी को अपना काम लिखना पड़ता था इन रशियन लैंग्वेज, इन पंच कोड, इन इंग्लिश और नन ऑफ द अबोव। तो देखिए चैप्टर में जो टीचर है वो एक रोबोटिक टीचर है और रोबोटिक टीचर की अपनी एक लैंग्वेज होती है और इनके जो इसमें जो टीचर मेंशन किया गया है उस टीचर की जो लैंग्वेज है वो पंच कोड में है। तो मार्गी को अपने आंसर्स हमेशा पंच कोड में ही लिखने होते थे जो उसको सबसे ज़्यादा बोरियत लगती थी। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्गी ने पंचकोड लैंग्वेज कब सीखी। तो ये मार्गी जैसे ही 6 साल की उम्र में आती है वो पंचकोड लैंग्वेज सीखना शुरू करती है, क्योंकि आगे उसकी एजुकेशन जो है इसी लैंग्वेज में होना है। तो राइट आंसर विल बी पंचकोड। द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ होल बॉक्स ऑफ। काउंटी इंस्पेक्टर के पास एक बड़ा सा बॉक्स था, किस चीज़ का? टूल एंड चॉकलेट्स, टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स, पिन्स बोथ ए एंड सी। तो उसके पास जो उसका बॉक्स था उसमें सारे के सारे टूल्स थे जो वो यूज़ किया करते था रोबोटिक टीचर्स को ऑर्डर में लाने के लिए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। कम नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल नाउ मोर देन एवर। मार्गी अब स्कूल को पहले से ज़्यादा नफरत क्यों किया करती थी? अब हुआ क्या था कि मार्गी का जो रोबोटिक टीचर था उसका ज्योग्राफी का सेक्शन का लेवल थोड़ा गियर्ड अप हो गया था और वो बार बार टेस्ट आफ्टर टेस्ट ही वॉज टेकिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट। लेकिन मार्गी का क्योंकि लेवल नहीं था तो उसके जो मार्क्स थे वो बहुत कम आ रहे थे। तो इसलिए मार्गी को अब स्कूल से और ज़्यादा नफरत होने लगी, यानी कि उससे पढ़ने से और ज़्यादा नफरत होने लगी। सो द ऑप्शंस आर बिकॉज ऑफ हर मदर, बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन जियोग्राफी विच गेट्स वर्स एंड वर्स, बिकॉज शी नेवर गेट्स ऑफ, because she dislikes to sit near the mechanical teacher. So the right option is B, because of her scores in geography which gets worse and worse. Geography में उसके स्कोर बहुत कम आ रहे थे इसलिए वो स्कूल्स को और ज़्यादा अभी हेट करना शुरू करती है, नफरत करती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वॉज। टॉमी के हिसाब से रियल बुक जो थी वो क्या थी? बोरिंग, वेस्ट, रॉन्ग और फिक्शन।
तो उनके हिसाब से रियल बुक क्या थी, वेस्ट थी, क्योंकि वो जो बुक्स पढ़ा करते थे वो उनके रोबोटिक टीचर या कंप्यूटर के स्क्रीन पे पढ़ा करते थे, तो उनको जो रियल बुक्स थी वो एक वेस्ट बुक लगती थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये किसी तरह से यूजफुल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, वाइल इंसर्टिंग हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट। मार्गी जब अपना होमवर्क अपलोड कर रही थी, स्लॉट में डाल रही थी, तो किसके बारे में सोचती है? डेजर्ट्स, वैकेशन ऑफ टर्की, ओल्ड स्कूल्स, टॉमी। तो वो क्या करती है? ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही होती है कि पुराने स्कूल कैसे हुआ करते थे, कैसे बच्चे उसमें फन किया करते थे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओल्ड स्कूल्स। नेक्स्ट, वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग। मार्गी को पुराने स्कूल्स इंटरेस्टिंग क्यों लगते थे? बिकॉज ऑफ फन, बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स। तो ये सभी ऑप्शंस राइट हैं, ऑल अबोव इज द राइट आंसर। क्योंकि पुराने जो स्कूल्स हुआ करते थे वहाँ पर ह्यूमन टीचर हुआ करते थे, एक बड़ी सी बिल्डिंग हुआ करती थी, क्लासमेट्स हुआ करते थे, स्कूलमेट्स हुआ करते थे, और वो सब मिल करके एंजॉय करते थे। इसलिए मार्गी को ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स बहुत अच्छे लगते थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल्स एंड मॉडर्न स्कूल्स। ओल्ड स्कूल्स और मॉडर्न स्कूल्स में क्या डिफरेंस है, यानी कि 2157 के स्कूल्स में और आज के स्कूल्स में क्या डिफरेंस बताया गया है। ऑप्शन फर्स्ट, ओल्ड स्कूल हैड मैनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फेलोज। पुराने स्कूल में बहुत मित्र हुआ करते थे, जबकि रोबोटिक स्कूल आ गए उसमें कोई मित्र नहीं है। ओल्ड स्कूल्स हैड ह्यूमन टीचर्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड रोबोट। पुराने स्कूल्स में जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बींग हुआ करते थे, मॉडर्न स्कूल में रोबोट हैं। ओल्ड स्कूल्स हैड प्लेग्राउंड्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड ओनली कंप्यूटर्स, ऑल। तो ये सारी स्पेशलिटीज़ बताई गई है, जिसके कारण क्या है, उसको जो पुराने स्कूल्स हैं वो मॉडर्न स्कूल की बजाय अच्छे लगते थे। दिस इज़ द राइट डिफरेंस। देखिए अभी जो स्कूल चल रहे हैं इसमें आपके पास ह्यूमन टीचर्स भी हैं, आपके फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी अच्छा है, आपको ग्राउंड मिलता है, लेकिन अगर पूरा सिस्टम ये ऑनलाइन हो जाता है तो ऐसे केस में आप पाएंगे कि 1-to-1 एजुकेशन होगा, आपके कोई क्लास फेलो नहीं होंगे, कोई स्कूल मेट नहीं होंगे, कोई ग्राउंड नहीं होगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड द मॉडर्न स्कूल्स। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर। टॉमी के टीचर को रिपेयर करने में कितने दिन लगे थे? 15 डेज, 25 डेज, 20 डेज, 1 मंथ। तो राइट ऑप्शन इज 1 मंथ। केवल 1 महीना लगा था, क्योंकि टॉमी के रोबोटिक टीचर का जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो क्या था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसको रीस्टोर करने में उसको 1 महीना लगा था, और काउंटी इंस्पेक्टर उसको अपने साथ भी लेकर के गया था। वाई डिड मार्गीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? टू रिपेयर ए लीकेज, टू टॉक टू मार्गी, टू टॉक टू टॉमी, और टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर इन ज्योग्राफी सेक्शन। तो आप पता ही है लास्ट वाला ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि मार्गी के स्कूल का या उसके रोबोटिक टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्शन था वो गियर्ड अप हो गया था। सो शी कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर। नेक्स्ट, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की हेल्प करने के लिए क्या किया? ही रीसेट द टीचर्स टू मार्गीज लेवल। उसने टीचर को मार्गी जो टीचर में ज्योग्राफी का सेक्शन था वो मार्गी के एज के लेवल पे सेट कर दिया। ही चेंज्ड द मॉड्यूल, चेंज द टीचर और चेंज द सिलेबस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसने क्या किया, मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग उसके रोबोटिक टीचर का लेवल सेट कर दिया, जो कि एडवांस चला गया था, मार्गी के लेवल से एडवांस हो गया था, जिसके कारण मार्गी के मार्क्स भी बहुत कम आ रहे थे और उसकी मदर भी डिसअपॉइंटेड थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर गिव टू मार्गी। ये जो मार्केट लिखा हुआ ना, इसकी जगह मार्गी है बेटा, ये गलती से लिखा गया है, क्लरिकल मिस्टेक होगी। व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर गिव टू मार्गी। उसने क्या दिया? चेरी, चॉकलेट, एप्पल, गुआवा। उसने उसको एप्पल दिया आते ही, ठीक है, उसको पैटिंग करता है उसको मोटिवेट करने के लिए, और उसको खाने के लिए एप्पल देता है वो। नेक्स्ट, विच सेक्टर इन द रोबोटिक टीचर गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। रोबोटिक टीचर का कौन सा सेक्टर जो है वो गियर्ड हो गया था? मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नन। तो ये तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है। ज्योग्राफी सेक्टर जो था मार्गी के रोबोटिक टीचर का वो गियर्ड अप हो गया था, उसके कारण मार्गी जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक्स। टॉमी और मार्गी किताबें कहाँ पढ़ते थे? इन द लाइब्रेरी, इन द स्कूल, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन और नन।
देखिए लाइब्रेरी में वो नहीं पढ़ते थे, स्कूल में नहीं पढ़ते थे, क्योंकि मॉडर्न जो स्कूल बताए गए हैं 2157 के, उनमें तो स्कूल थे ही नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं थी। तो उनके पास जो किताबें हुआ करती थी वो स्क्रीन पे हुआ करती थी, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और अगर ये पूछा जाए कि पुरानी बुक्स में और कंप्यूटर स्क्रीन की बुक्स में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान में रखना, जो पुराने बुक्स हुआ करते थे वर्ड्स उनमें प्रिंटेड हुआ करते थे, और वो वर्ड्स एज इट इज़ रहा करते थे, मूव नहीं करते थे, स्टेड फास्ट रहते थे, मूविंग नहीं करते थे। जबकि कंप्यूटर स्क्रीन में जो वर्ड्स हैं वो जैसे ही पढ़ते हैं उनको मूव किया जाता है, उसमें वर्ड्स मूविंग मोड में रहते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा बेटा। इन अ विलेज, इन अ सिटी आउटस्कर्ट, इन हर ओन हाउस, इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वॉज सेट अप। तो इसमें देखिए सी और डी ऑप्शन दोनों ठीक हैं, लेकिन बेटर क्या है, इन ए रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वॉज सेट अप। उसके घर में एक कमरा था जहाँ कंप्यूटर रखा हुआ था, और वही मार्गी के लिए स्कूल भी था जहाँ पर वो सुबह सुबह उठ करके अपना होमवर्क स्टार्ट किया करती थी, अपनी लर्निंग स्टार्ट किया करती थी। नेक्स्ट, हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा में स्टूडेंट्स को कौन टीच करवा रहा है? अ टीचर, पेरेंट्स, कंप्यूटर और अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। द राइट ऑप्शन इज अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। एडवांस के, क्योंकि स्टोरी देखो फ्यूचर के टाइम को लेकर के लिखा गया है, और ऐसा माना गया कि फ्यूचर के टाइम में पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा, तो ऐसे टाइम में फिर ह्यूमन बीइंग टीचर्स की बजाय रोबोट ही पढ़ाया करेंगे। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न टाइम दिया है उसने, जो 2157 का है, उसमें जो टीचर्स थे वो मैकेनिकल टीचर्स थे। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ ओल्ड इज टॉमी, टॉमी की एज कितनी है? 10 ईयर्स, 13 ईयर्स, 15 ईयर्स और 12 ईयर्स? इट्स 13 ईयर्स। और एक आपके लिए मैं असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ बेटा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि मार्गी का एज कितना है, मार्गी का एज कितना है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आज के सेशन का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज अ डिबेट, डिबेट क्या होता है? अ कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपल्स, कॉन्टेस्ट टू फाइट, कॉन्टेस्ट टू प्रूव बेटर और नन। देखिए बेटा, ये जो चैप्टर लिखा हुआ है वो एक डिबेट के रूप में लिखा हुआ है, जिसमें डिबेट फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें मार्गी और टॉमी डिबेट करते हैं। और तो डिबेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें हम कुछ तर्कपूर्ण बातें करते हैं, जिसमें हम कुछ रेफरेंसेस देते हैं और अपनी बात को प्रूव करते हैं। यानी कि डिबेट का मतलब हो गया अपनी आर्गूमेंट करने की एबिलिटी को शो करना। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर के कुछ और पॉसिबल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपके साथ फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और हाँ, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि नेक्स्ट वीडियो को हम और अच्छा बना पाएँ।